बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इट्स सेकंड पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। तो हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की ये 4 वेन डायग्राम्स लेते हुए वन बाय वन हमने पहले इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है और फिर इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट 2 वेन डायग्राम्स पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट वेन डायग्राम को हम 2 दफ़ा ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे और सेकेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को प्रूव करेंगे। सिमिलरली फोर्थ वेन डायग्राम को भी 2 दफ़ा ड्रॉ करेंगे और वन बाय वन पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे और फिर इस वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड वाली वेन डायग्राम को लेंगे और उसके ऊपर प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। This is A, this is set B and this is set C. और इसके बाद हम लिख लेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले सेट को सॉल्व करेंगे कि ये कौन सा शेडेड पार्ट बनता है। B इंटरसेक्शन C का मतलब है कि B और C के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो ये वाला पार्ट आ जाएगा और इसको हम यहाँ भी ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि जब हम इसका A के साथ यूनियन लेंगे तो इस सेट में A भी पूरे का पूरा ऐड हो जाएगा। हम इसको ब्लू लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें ये सारा A का पोर्शन है और इसमें B इंटरसेक्शन C वाला सेट भी आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह यहाँ शो करेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, हम यहाँ 2 ब्लॉक्स बनाएंगे और एक को हम ग्रीन लाइन से शो कर देंगे और एक को हम ब्लू लाइन से शो कर देंगे। अच्छा जी, अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B कौन सा शेडेड पार्ट बनेगा जिसमें A और B सारे का सारा आ जाएगा। ये A है और ये B है। और आप देखें कि A यूनियन C में कौन कौन से आ रहे हैं, हम इसको ग्रीन डॉट से शो कर देते हैं। तो यहाँ इसको हम कैसे शो करेंगे, यहाँ भी एक ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ भी एक ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ हम पिंक लाइंस लगा देंगे और यहाँ हम A यूनियन C में ग्रीन डॉट्स लगा देंगे। और जब हम इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा जिसमें पिंक लाइंस भी होंगी और ग्रीन डॉट्स भी होंगे। तो इसकी वेन डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये वाला A वाला पूरा पार्ट और ये जो B और C का कॉमन था इसमें पिंक लाइंस भी हैं और ग्रीन डॉट्स भी हैं। अब जब हम इन दोनों वेन डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं तो देखें जो हमारा शेडेड पार्ट है वो सेम आ रहा है। ये हमारा एंड वाला सेट होता है, इसको हमने देखना होता है। तो दोनों में सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा प्रूव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड वाली वेन डायग्राम लेंगे। ये सारी डायग्राम्स हमने दो दफ़ा लेनी है और एक दफ़ा उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है और दूसरी दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को प्रूव करना है। तो अब हम सेम वही वाली डायग्राम दे रहे हैं और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ मैंने थर्ड वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C और यहाँ हम इसकी राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि वो कौन सा शेडेड पोर्शन बनता है। दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे कि हमारी वेन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखें B यूनियन C मीन्स B और C का सारा एरिया आ जाएगा इसमें। ये C का पार्ट है और ये वाला B का। तो हम B और C को सारा शेडेड कर देंगे लाइक दिस और इसको हम यहाँ भी ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। और अब आप देखें कि जब हम इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो इस सेट में और सेट A में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। अब देखें कि ये हमारा B यूनियन C है और इसका A के साथ कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है, ये वाला। तो इसको हम इस तरह ग्रीन लाइंस लगा देंगे शो करने के लिए। तो यहाँ जो ये वाला सेट है ये कौन सा बनेगा, जिसमें पिंक लाइंस भी आ रही हैं और ग्रीन लाइंस भी आ रही हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। हम सबसे पहले देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B कौन सा शेडेड पोर्शन है। तो A इंटरसेक्शन B मीन्स A और B का कॉमन पार्ट वो ये वाला है और इसको इधर भी हम ग्रीन लाइन से ही शो कर देंगे। और इसके बाद देखें कि हमने देखना है A इंटरसेक्शन C कौन सा शेडेड पार्ट है। तो A इंटरसेक्शन C का मतलब है कि A और C का कॉमन पार्ट। तो देखें A और C का कॉमन जो एरिया है वो कौन सा है, जिसमें हमने पिंक लाइंस लगा दी। और जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसमें ग्रीन लाइंस वाला भी पोर्शन आ जाएगा और पिंक लाइंस वाला भी पोर्शन आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह शो कर देंगे। और अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। इस वेन डायग्राम में भी ये वाला पोर्शन शेडेड है और इस वेन डायग्राम में भी ये सेट जो है वो इस शेडेड पोर्शन को शो कर रहा है। तो दोनों वेन डायग्राम्स में शेडेड पोर्शन सेम है तो हम कहेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ वेन डायग्राम लेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो मैंने यूनिवर्सल सेट्स ड्रॉ कर लिए हैं और मैं इसमें फोर्थ वाली वेन डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट C। यहाँ भी इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। यहाँ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इस साइड पे हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये है A यूनियन B इंटरसेक्शन C और यहाँ होगी A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ देखें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा शेडेड पोर्शन है। अब आप देखें कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। और अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे। तो एम्प्टी सेट का जब सेट ए के साथ यूनियन होगा, तो यूनियन का मतलब है सारे के सारे दोनों सेट के एलिमेंट्स। तो सेट बी इंटरसेक्शन सी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब इनका यूनियन लेंगे तो सेट ए आ जाएगा पूरा। और इसको हम इस तरह शो कर लेते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए यूनियन बी कौन सा शेडेड पोर्शन है। तो ए यूनियन बी मीन्स ए और बी पूरे सेट्स ऑल टुगेदर। और यहाँ भी हम इसको इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे कि ए यूनियन सी कौन सा सेट है। तो ए यूनियन सी मीन्स कि ए और सी के सारे एलिमेंट्स। तो इसको हम पिंक लाइंस लगा देते हैं। और देखें, जब आप लाइंस लगाते हैं ना, तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है कि जब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि जो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी जिसमें ये दोनों कलर्स आ रहे हैं, वो इनका इंटरसेक्शन का पोर्शन होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। तो देखें, पिक्चर से जाहिर है कि ये दोनों लाइंस वाला एरिया जो है वो इनके इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा। इन दोनों वेन डायग्राम्स को देखें, यहाँ भी हमारा सेट ए ही शेडेड आ रहा है और यहाँ भी इसका आंसर सेट ए ही है जो कि शेडेड हुआ है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ वेन डायग्राम लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड प्रॉपर्टी को यहाँ प्रूव करेंगे कि क्या ये वेन डायग्राम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये है हमारा सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस सेट इज द सेट सी। यहाँ भी हम सेम यही पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। और हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस साइड पे हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे कि ये कौन सा शेडेड पोर्शन है। बी यूनियन सी मीन्स बी और सी का सारा पोर्शन ऑल टुगेदर। तो इसको हम ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। और जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें, बी यूनियन सी ये ग्रीन लाइंस वाला शेडेड पोर्शन हो गया। और जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया है जो ए के साथ कॉमन आ रहा है। तो ये ग्रीन और पिंक लाइंस वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रहा है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। हम लेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी का कॉमन पोर्शन, और फिर ए इंटरसेक्शन सी हम देखेंगे कि वो क्या है। तो देखें, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये इनका कॉमन पोर्शन है। इसको हम पिंक लाइन से शो कर देते हैं। और देखें कि ए इंटरसेक्शन सी, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। और जब हम इन दो सेट्स का यूनियन लेंगे, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें।
तो ये वाला सेट तो एम्प्टी है, इसके तो कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं, और जब इस सेट के साथ इसका यूनियन होगा तो ये वाला ही सारा सेट आ जाएगा। पिंक लाइंस वाला पोर्शन ही हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का शेडेड पोर्शन आ गया। तो अब आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें और आप इन दोनों वेन डायग्राम्स को देखें कि यहाँ जो हमारे इन सेट्स का शेडेड पोर्शन है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज़ प्रूव्ड। होपफुली बच्चों आपको वेन डायग्राम्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी आ गई होंगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।